मैंने आज तक उसके अलावा किसी को नहीं छुआ। मैं उसी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके लिए पूरी तरीके से लॉयल हूँ। मैंने जो किया उसी के साथ किया, बशर्ते कि मैंने उसे निकाह नहीं किया। मैं सब कुछ उसी के साथ करता हूँ। वो भी मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। इस्लाम तो मोहब्बत सिखाता है। आपसे किसने बोल दिया कि इस्लाम में मोहब्बत करना जायज़ नहीं है? तो फिर मोहब्बत कैसे होगी? तो आज इन सारे सवालातों को करते हैं ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद साजिद अली, और आज का जो हमारा वीडियो है ना, कुछ लोगों को खटक जाएगा और कुछ लोग इसको देख करके अपने आप को बदलना चाहेंगे और कुछ लोगों की गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। तो हमारा जो आज का वीडियो वो होने वाला है हराम रिलेशनशिप के ऊपर। आज की डेट में 90% जो यूथ है वो आपको हराम रिलेशनशिप में मिल जाएगी। और अब लोगों को यही नहीं पता भाई, यही चीज समझ में नहीं आ रही हराम रिलेशनशिप होते क्या है। लोग इसमें भी दलीलें पेश कर देते हैं, इसमें भी आकर के कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज ऐसी ढूंढ लाता है। वो कहता है ना कि मौलाना तारिक जमील कह रहे थे ना, जो बंदा जिस चीज में इन्वॉल्व रहता है ना, फिर उसके मुताबिक कुछ ना कुछ घड़ के जमा करके कोई चीज लाता है और उसे ऐसी चीजें मिल भी जाती है। तो वही कहा ना कि इनको किसी एक चीज से मना करने के लिए बोलो तो 100 दलीलें ला करके रखते हैं। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी बात लाएंगे कि ये तो देखो यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर ऐसा था, उल्टा सुल्टा कुछ भी अपने मन के हिसाब से। तो चलो इन्हीं सवालों को आज करते हैं खत्म। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हराम रिलेशनशिप क्या है। आई थिंक पता तो सबको ही है, लेकिन खैर फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हराम रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किसी गैर मर्द और गैर औरत का आपसी ताल्लुकात, चाहे वो बात करने जैसा हो, चाहे एक दूसरे को देखना जैसा हो, हंसी मजाक जैसा हो, कुछ भी हो, तो अगर ये लोग एक प्यार के झांसे के मुताबिक कुछ भी करते हैं तो ये हिसाब से इसे रिलेशनशिप आज के हिसाब से कहा जा सकता है। ठीक है, बाकी इजाजत नहीं है बिल्कुल किसी तरीके से भी कि गैर औरत गैर मर्द से बात करे बिला ताल्लुक, या फिर कोई मर्द किसी औरत से बात करे बिला किसी ताल्लुक, बिना किसी काम के। तो ये एक फितना होता है। छोटी छोटी बातें जो शैतान डालता है, कहता है ना कि शैतान कभी ये नहीं कहता कि तुम ये काम मत करो। शैतान ऑलवेज ये कहता है कि कर लेंगे, थोड़ा देर रुको, फिर करता है। तो ये वही चीज है कि धीरे धीरे ही ये सारी चीजें बढ़ती हैं, बढ़ते बढ़ते हमें कब गुनाह में मुब्तला कर देते हमें खुद नहीं पता चलता। तो चलो आज करते हैं इसी के ऊपर बातचीत। तो हमारे यूथ के बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, मुझे भी ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो ऑलवेज ये कहते रहते कि देख भाई ये सब कुछ गलत है, सही है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके लिए पूरी तरीके से लॉयल हूँ। मैंने आज तक जो किया उसी के साथ किया और इसके अलावा कुछ नहीं है, और वो भी मेरे लिए पूरी तरीके से लॉयल है। और मोहब्बत तो देखो भाई, मोहब्बत ऐसे ही होती है, और इस्लाम में तो मोहब्बत जो है जायज़ है। और आप कैसे कहते हो कि इस्लाम मोहब्बत से मना करता है, ETC ऐसे सवालात ला करके रखता है। तो चलो इसके लिए मैं आपके सामने एक हदीस का मफहूम रखता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी नामहरम को छुओ। ठीक है, बात को समझना कि बात कहाँ तक कही जा रही है कि तुम किसी नामहरम को छुओ, इससे बेहतर है कि तुम्हारे सर में कील काट दी जाए। अब तुम ये बताओ, जो छूने की इजाजत नहीं है, बात करने से सख्ती से मना किया गया, तो फिर किस उससे कि तुम इतने बड़े बड़े रिलेशनशिप बना लेते हो, कहीं तक भी पहुंच जाते हो। और एक बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी चलती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं, और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी बहन है सोशल मीडिया वाली, मैं उसका भाई हूँ सोशल मीडिया वाले। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, बता दूं कि मर्द की दोस्ती मर्द के साथ ही अच्छी लगती है। बाकी ताल्लुक कोई काम है किसी भी एतबार से, उससे बातचीत करने की कुछ हद तक इजाजत हो सकती है, वो आप अपने आलिमों से राब्ते कर सकते हैं, लेकिन बिला वजह हंसी मजाक के लिए जो दोस्तियां रखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और भाई बहन जो भी रिश्ते नाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको खुद दिया है ना, तो वो रिश्ते आपके लिए सबसे बेहतरीन रिश्ते हैं। तो बिला वजह ऐसे रिश्ते तलाश ना करें, ऐसी चीजें तलाश ना करें। ठीक है, अब इसी के साथ में एक बात ये भी कर देते कि मोहब्बत आखिरकार होती क्या है। तो मैंने एक हमारे यहाँ आया मौल साहब है, हाफिज हैं, तो मैंने उनसे पूछा था एक मरतबा कि मोहब्बत आखिरकार होती क्या है, क्या मोहब्बत किसे कहते हैं। तो उन्होंने साफ साफ अंदाज में मुझे बताया कि देखो, जो जमाना करता है ना उसे मोहब्बत नहीं कहते। आपने किसी इंसान को देखा, उसके साथ वक्त बिताया, उसके साथ रहे, घुले मिले, सब कुछ हो गया, तो वो तो निकाह से पहले सारी चीजें, ये कोई मोहब्बत नहीं होती, ये सब कुछ बकवास होता है महज। असल में मोहब्बत होती है कि किसी के अंदाज, अदाई और खूबियां और उसके तरीके और उसकी अच्छाइयों को सुन सुनकर बिना देखे आपके दिल में उसके लिए इज्जत और उसकी कदर और उसकी अहमियत पैदा होने लगे, उसके लिए लगाव पैदा होने लगे, इसी को मोहब्बत कहता है। और कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि
ایسا کیسے حرام ہو سکتا ہے یار؟ نہیں، ایسا کوئی حرام نہیں ہوتا، محبت جائز ہے اسلام میں، ETC وغیرہ وغیرہ. اور میں نے تو صرف اس سے باتیں کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے یار. اتنا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے. میں نے تو صرف اسے ایک بار چھوا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ETC مطلب کچھ بھی باتیں بولتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو چلو میرے ایک سوال کا جواب دو میرے دوست. ذرا یہ بتاؤ، اسلام میں شراب پینا جائز ہے یا حرام؟ اب آپ یہ کہہ کر تو میرے پاس آنا مت کہ صرف میں نے ایک ڈھکن پیا تھا. یا پھر شور کا ماست اسلام میں کھانا حرام ہے یا جائز ہے؟ میرے خیال سے حرام ہے. اب آپ یہ مت کہنا کہ میں نے صرف ایک نوالا کھایا تھا. خیر، سمجھداروں کے لیے اتنا کافی ہے سمجھانے کے لیے، وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ نے باتیں کی تھی یا پھر باتوں سے آگے بھی کچھ کیا تھا. حرام کا مطلب حرام ہوتا، ٹھیک ہے. اور اسلام میں صاف صاف ترین ہے، اگر آپ کو کسی سے محبت ہوتی بھی ہے تو اسے حاصل کرنے کا محض ایک ہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، وہ ہے نکاح. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ بولتے رہیں کہ میں نے اس سے صرف باتیں کی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میں نے یہ کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ نے چاہے کچھ بھی کیا تھا، جیسا بھی کیا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ایک فتنے میں مبتلا تھے. تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اس سے باہر نکلیں اور ان ساری چیزوں کو چھوڑیں پیچھے کی طرف. کیونکہ اگر آپ کو واقعی کسی سے محبت ہے، لگاؤ ہے، تو نکاح کے علاوہ اگر آپ اس کے قریب بھی جاتے ہیں تو آپ بھی گناہ میں مبتلا، وہ بھی گناہ میں مبتلا، اور آپ اپنے لیے ایک ایسا گڈھا کھود رہے ہیں جس سے نکل پانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو اگر آپ جس سے بھی محبت کرتے، جس کے لیے آپ کے دل میں چاہت ہے، تو نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. آپ ان سے نکاح کیجیے، پھر محبت کیجیے، خوب کیجیے، شوق سے کیجیے. پھر آپ کو اچھے اچھے اور طریقے اسلام کے اندر مل جائیں گے جن سے اب دونوں میں پیار محبت کا جو ہے اور زیادہ لگاؤ اور پیار محبت بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو میرے خیال سے اتنا سب کافی ہے آپ لوگوں کو بتانے یا سمجھانے کے لیے. ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں جو عالم حضرات نے ہمیں بتا رکھی ہیں. باقی اگر آپ اس چیز کے بارے میں وہ ڈیپلی جاننا چاہتے ہیں تو اپنے عالم حضراتوں سے رابطے کریں، اپنے مسجدوں کے اماموں کے پاس جائیں، وہ آپ کو ساری چیزیں بڑی آسانی سے بتا دیں گے. ہاں، یہ چیز یاد رکھیں کہ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی رہے گی، چاہے آپ چھوٹی کریں چاہے بڑی کریں. ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے بچیں، اسے کریں ہی نہ. باقی ملتے رہیں گے نئے ویڈیوز کے ساتھ میں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے بھائی کے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، نئے ویڈیوز کے ساتھ آتے رہیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.